आज 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें बेसिक पहले सीखेंगे बहुपद होता क्या है और कौन कौन से बहुपद होते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। क्लास 9th की मैथ है, ये बहुपद चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल। ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें पता होना चाहिए कौन कौन से बहुपद हैं या कौन कौन से बहुपद नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 अगर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 1 में हमें पता चलता है कि सबसे पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर बताने हैं। मतलब कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। सबसे मेन आपको ये बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको सिंपल सा बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी चर है, जैसे पहले का पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे, पहला दे रखा है कि 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें आपको सिंपल से पता है कि ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है और कितने चरों में बहुपद है। x, यहाँ भी x और यहाँ पे ये क्या है, अचर। चर क्या होता है, चर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x है, y है, z है या ABC है, इस प्रकार से। अचर क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, गिनतियाँ होती हैं, 1 2 3 या 7 यहाँ पे दिया, ये क्या है, ये अचर है। बहुपद की कंडीशन ये है, वो आपका अपॉन में नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अंडरवुड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपान में नहीं होना चाहिए और अंडरवुड में नहीं होना चाहिए। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक चर में बहुपद। कितने चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। बस आपको ये बताना कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं, ये बताना था। तो पहला आपका होगा कि एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरा क्या दे रखा है, y² प्लस अंडरवुड 2, तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, कितने चर में बताना, ये भी बताना है। इसमें y एक बार दे रखा, तो ये भी क्या है, ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा दे रखा है, आपको तीसरा समझना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 3√t और प्लस का t√2, ये दे रखा है। अभी मैंने बताया था इसका नंबर जो है क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब अंडरवुड में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में या अपॉन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो अंडरवुड में दे रखा है, यहाँ तो t बाहर है, इसकी पावर तो 1 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडरवुड, तो ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आपका ये हो गया, बहुपद नहीं है। चौथा अगर देखेंगे तो चौथे में भी आपका सेम यही है, y प्लस 2/y, अपान में आ गया, बटे में आ गया भाई, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्या था, एक चर में बहुपद था। अगला क्या है, पांचवा अगर हम देखें तो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 5, 50, तो ये कितने चर में बहुपद है, ये आपका है, कितने बहुपद दे रखे हैं, 1 2 3, x दे रखा है, y दे रखा है, t दे रखा है, तो ये कितने में है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। ठीक है, ये 3 चरों में बहुपद है। तो ये पहले के सारे प्रश्न आपके हो गए। बहुपद आपको पता चल गया कि क्या होता है, जिसके मतलब अपॉन में नहीं होना चाहिए और अंडरवुड में, स्क्वायर रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे एक चर वाले हैं, 2 चर वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद वो होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक पद नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे जैसे 2 हैं, ठीक है, तो ये द्विपद हो गया, 3 पद हो त्रिपद हो जाता है। ठीक है, जिसमें 4 होते हैं तो उसमें 3 होते त्रिपद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं इसमें शून्य बहुपद आपका हो गया। ठीक है, जिसमें कोई भी पद नहीं दिए होते उसे क्या कहते हैं, शून्य पद। अब आप द्विघात, आपको पता है द्विघात बहुपद, जिसमें 2 घात होती है। अब आपको बताना है निम्नलिखित x² का गुणांक बताना है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहला प्रश्न जैसे इसमें दिया है, दूसरे का पहला अगर हम लिखेंगे तो दूसरे का पहला है, हमें घात क्या बताना है, x² का गुणांक, तो 2 प्लस x² प्लस का x, ये दे रखा है। इसका हमें बताना है x² का गुणांक। ठीक है, तो हम बता देंगे x² का गुणांक। x² गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे x² कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 प्लस x² प्लस x,
एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर लिखा होगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, उसको 1 मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। दूसरा सवाल इसका है 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, तो इसमें एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा 0। इसी प्रकार से लगाना, जो भी संख्या लिखी होगी उसको हम गुणांक मान लेते हैं, चाहे भी कोई भी नंबर दिया। जैसे तीसरे में अगर ये दे रखा है पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखा है एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और इसके साथ में क्या लिखा है, ये लिखा है, तो पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/2 अगर कोई नंबर लिखा हो तो जैसे 2 है, 4 है, 5 है, तो वो उसका हो जाएगा गुणांक। ठीक है। तीसरा सवाल हमें बताना है कि हमें 35 घात का द्विपद तथा 100 घात का एक पद लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें बताना है। अगर इसमें तीसरे सवाल में हम देखें तो तीसरे में बताना है कि 35 घात का एक पद बताना है, 35 घात के 2 पद, ठीक है, और 100 घात का एक पद। ऐसा कोई भी नंबर लिख देंगे जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे 2x घात 100, ठीक है, प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं। 35 लिखना ना, पहले में 35 घात लिखनी है, दूसरे में कितना है 100 लिखना। तो √3 y की घात, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब चर में कोई भी x y a b c t कुछ भी, इसकी घात कितनी है 100, तो ये दोनों नंबर हो गए। इस प्रकार से लिखना था। फिर आपको बताना बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात में क्या है, चौथे का पहला है कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा, इसमें बहुपद की प्रत्येक में बहुपद की घात बतानी है, तो बहुपद की घात बता दीजिए। जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 3। अगर ये ना दिया होता तो बहुपद की घात हो जाती 2, अगर ये भी ना दिया होता तो 1 हो जाता, सिंपल सा है। x माइनस x³ इसमें भी 3 हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इसमें 2 हो जाएगा। जैसे 3t दिया है, सवाल नंबर है 5वां, इसमें दिया आना है कि x स्क्वायर प्लस का x, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x, ये क्या है घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। अगर घात 3 होती त्रिघाती, 1 होता तो रैखिक। जैसे दूसरा दिया है x माइनस x³, तो ये हो जाएगा त्रिघाती, क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, एक हाथ वाला भी एक लगा लेते हैं। चौथा सवाल जैसे है 1 प्लस x, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रैखिक। ठीक है, इस प्रकार से ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, 2.1 में से 5 सवाल थे। पहले हमें बताना था बहुपद कौन कौन से हैं और कौन से नहीं, और कितने चरों में बहुपद हैं। ठीक है, दूसरे सवाल में हमें गुणांक निकालना था। अगर x³ का गुणांक पूछता तो x³ का देखने से x³ का मान यहाँ पे -1, तो -1 लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 लिखते। यहाँ पे जैसे x³ का मान है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर तीसरे में घात बताना था, 35 घात का 2 पद लिखने थे और 100 घात का 1 पद, और फिर बताना था बहुपद की घात बतानी कितनी घात है, और लास्ट वाले में बताना था कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है।